हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग सब कुछ बढ़िया से होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मज़े में होंगे, अपनी मन चाहे ज़िंदगी जी रहे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश रहे होंगे। आज की टाइटल बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं 2020 के आंकड़े के हिसाब से बांग्लादेश और पाकिस्तान के जीडीपी के ऊपर। चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देर की। उसके बाद देखते हैं कौन से देश लीडिंग करने वाली है, कौन से देश पीछे हो रहे हैं और क्या कैसा चेंजेस है। देखते हैं, उसके बाद रखते हैं बात। 3, 2, 1 एंड चलो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज सोनार बंगला और इस एपिसोड में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान सेपरेट होकर दो अलग कंट्री बने, तब हर एस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा नुकसान बांग्लादेश को ही हुआ था। और उस समय बांग्लादेश दुनिया की टॉप 10 पूरेस्ट नेशन में से एक समझा जाता था। वहाँ से बांग्लादेश उठकर आया और आज बांग्लादेश जो इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर्स पे परफॉर्म कर रहा है वो बहुत ही कमाल है। तो आज के इस वीडियो में हम सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे बांग्लादेश और पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। दोस्तों, 2011 में बांग्लादेश की जीडीपी 130 बिलियन यूएस डॉलर की थी, जबकि पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 213 बिलियन यूएस डॉलर के पास थी। 2015 तक बांग्लादेश ने 208 बिलियन डॉलर का मार्क टच किया था, जबकि पाकिस्तान का नंबर 270 बिलियन डॉलर के पास था। लेकिन दोस्तों, इन 4 सालों में पूरा खेल बदल गया, क्योंकि 2015 से ही बांग्लादेश लगातार एवरेज 7% की स्पीड से ग्रो हो रहा है, जबकि पाकिस्तान ने रिसेंटली इकोनॉमिक सेटबैक देखा। जो जीडीपी 2017-18 में 300 बिलियन डॉलर के ऊपर थी, वो 2019-20 में 300 बिलियन डॉलर के नीचे हो गई। यानी पाकिस्तान की जीडीपी डिक्लाइन हो गई, जबकि बांग्लादेश की लगातार ग्रो होती रही। और इसी कारण 2019 में पाकिस्तान की जीडीपी 284 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जबकि बांग्लादेश की 313 बिलियन यूएस डॉलर्स है। और दोस्तों, जिस स्पीड से बांग्लादेश और पाकिस्तान ग्रो हो रहा है, यानी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 3% के आसपास है, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ 8% से ज़्यादा का मार्क टच कर चुकी है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 2020 में पाकिस्तान की जीडीपी 300 बिलियन डॉलर का नंबर टच करेगी और बांग्लादेश की जीडीपी 347 बिलियन यूएस डॉलर्स की होगी। और ये डिफरेंस और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है पाकिस्तान से। दोस्तों, भले ही 2019 में बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी ने पाकिस्तान की जीडीपी को ओवरटेक किया है, लेकिन 2017 में पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा को बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा ने ओवरटेक किया था। और अभी नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश की 2000 यूएस डॉलर्स के पास है, जबकि पाकिस्तान की ये 1500 यूएस डॉलर्स के पास है। और रही बात पीपीपी की, तो 2015 में पाकिस्तान की पीपीपी 930 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास थी, जबकि बांग्लादेश की पीपीपी 582 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। और 2019 आते आते पाकिस्तान की पीपीपी जीडीपी 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के पास है, जबकि बांग्लादेश की 831 बिलियन यूएस डॉलर्स है। और 2020 में पाकिस्तान की जीडीपी 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की होगी, जबकि बांग्लादेश की 917 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास होगी। और 2021 तक बांग्लादेश 1 ट्रिलियन डॉलर के मार्क को टच कर सकता है। और अब बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के जीडीपी पर कैपिटा की। दोस्तों, 2019 में बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी में 5000 यूएस डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तान की 6000 यूएस डॉलर्स है। लेकिन कुछ ही सालों में सिचुएशन पूरी तरीके से बदलने वाली है, क्योंकि आईएमएफ के मुताबिक 2024 तक पाकिस्तान का जो जीडीपी पर कैपिटा होगा पीपीपी में, वो 6800 के आसपास होगा, यानी 6800 यूएस डॉलर्स, जबकि बांग्लादेश का ये 8400 यूएस डॉलर्स के पास होगा। यानी आने वाले कुछ सालों में बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान को ओवरटेक करेगी
PPP में है। दोस्तों मेरे मुताबिक ये 2022 में होगा। 2021 में बांग्लादेश $6,000 के मार्क को टच करेगा और 2022 में पाकिस्तान को ओवरटेक कर देगा। और जिस हिसाब से बांग्लादेश ग्रो हो रहा है, 2025 तक पाकिस्तान को PPP में भी ओवरटेक कर सकता है। दोस्तों सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, रिसेंटली बांग्लादेश ने चिले और इजिप्ट इनको भी ओवरटेक करके 39 स्पॉट हासिल कर लिया है और 2020 में कोलंबिया को ओवरटेक करके 38 स्पॉट पे आ जाएगा और 2021 तक बांग्लादेश की जीडीपी डेनमार्क, फिलीपींस और साउथ अफ्रीका इन तीनों को ओवरटेक कर सकती है और 35 स्पॉट हासिल कर सकती है। और ये तो हमारा प्रेडिक्शन है, आने वाला समय ही बताएगा कि क्या बांग्लादेश इन सभी कंट्रीज को ओवरटेक कर पाएगा या नहीं। तो इकोनॉमिक सेक्टर के बाद अब बात करते हैं सोशल सेक्टर की और इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। दोस्तों इस रिपोर्ट में 3 मेन क्राइटेरिया देखे जाते हैं। एक है एजुकेशन, दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीसरा है इनकम पर कैपिटा। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। दोस्तों 2018 की लेटेस्ट रिपोर्ट बांग्लादेश की ये कहती है कि उनकी लिटरेसी रेट 73.9 यानी 74% के पास है। ये एक अच्छा नंबर है, जबकि हम देखेंगे कि 2011 की इनकी लिटरेसी 48% थी। तो 10 साल में 48 से 74 पे लाना ये एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। लेकिन जो बांग्लादेश का 100% लिटरेसी का टारगेट था वो मिस हो गया, इसीलिए बहुत से लोग और मीडिया वहाँ की गवर्नमेंट से थोड़ी सी नाराज़ है। और जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 2018 में 60% के नीचे है। और नई इमरान खान की गवर्नमेंट क्या तब्दीली ला रही है पाकिस्तान में और क्या स्कीम्स ला रही है, इसका कोई अता पता नहीं है। तो इसके बाद बात करते हैं दूसरा क्राइटेरिया जो कि है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 2016 में बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर्स के पास थी, जबकि पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66 ईयर्स के पास है। तो दोनों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में काफ़ी फ़र्क है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एक एवरेज ह्यूमन इस कंट्री में कितने ईयर्स जीता है। तो बांग्लादेश में ये 72 ईयर्स है और पाकिस्तान में 66। और अब बात करते हैं तीसरे क्राइटेरिया की जो कि है इनकम पर कैपिटा, जिसको हम जीडीपी पर कैपिटा भी कह सकते हैं। तो नॉमिनल के मामले में बांग्लादेश ने लीड ले रखी है $500 से, जबकि पीपीपी के मामले में पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा है बांग्लादेश से। और दोस्तों जब हम इन 3 क्राइटेरियाज को मिलाएंगे तब जाके बनती है ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट। तो इस इंडेक्स में बांग्लादेश का रैंक 136 है, जबकि पाकिस्तान का 150 रैंक है। तो दोनों के रैंक में भी काफ़ी डिफरेंस है। और जब हम स्कोर की बात करेंगे तो पाकिस्तान का स्कोर 0.562, जबकि बांग्लादेश का स्कोर 0.608 है। दोस्तों ये दो भी मीडियम डेवलपमेंट इंडेक्स में आते हैं और मीडियम से हाई पे जाने के लिए किसी भी कंट्री को 0.700 के स्कोर को क्रॉस करना पड़ेगा। दोस्तों बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का की इंडिकेटर अगर हमें देखना है तो हम देखेंगे एक्सपोर्ट्स को, क्योंकि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे बढ़ रही है और 2019 में ये $40 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी है, जबकि इंपोर्ट्स $55 बिलियन के पास है और ट्रेड डेफिसिट $15 बिलियन का है। जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है और 2019 में उनका एक्सपोर्ट्स $24 बिलियन का था, जबकि इंपोर्ट $52 बिलियन का है। और इसीलिए जो ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान का वो $28 बिलियन है, यानी बांग्लादेश से दुगना। और इसका सीधा इफेक्ट पड़ रहा है उनके फॉरेन रिजर्व्स पर, जो कि नवंबर 2019 तक सिर्फ $9 बिलियन पे आ गए हैं। और रही बात बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स की तो वो $32 बिलियन के पास है। अब बात करते हैं दोस्तों डिजिटलाइजेशन की। वैसे तो 2011 के समय में पूरे साउथ एशिया में इंटरनेट का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो पाकिस्तान में 9% की आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती थी, जबकि बांग्लादेश में सिर्फ 5% की आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती थी। लेकिन पिछले 10 सालों में बांग्लादेश में इंटरनेट बहुत ही तेजी से ग्रो हुआ है। इसीलिए दोस्तों बांग्लादेश आज एशिया की टॉप 5 मोस्ट इंटरनेट यूजर्स में से एक है। इतना ही नहीं,
2019 का डाटा ये कहता है कि बांग्लादेश में 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। और जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो अभी बांग्लादेश में 55% से ज़्यादा आबादी इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान में भी इंटरनेट तेज़ी से ग्रो हुआ है, लेकिन बांग्लादेश से हम कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा पाकिस्तान इस मामले में पीछे है। 2019 जनवरी की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में 65 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और परसेंटेज की बात करेंगे तो 31% पाकिस्तान की आबादी इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है। फिर दोस्तों 2019 अक्टूबर का लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहता है, जो कि पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट ने रिलीज किया है, कि पाकिस्तान में 73 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है, जो कि टोटल पाकिस्तान की 35% की आबादी है। तो पाकिस्तान भले इस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश से पीछे है। आईटी और फार्मा के साथ साथ बांग्लादेश डिजिटलाइजेशन पर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में वीडियो खत्म हुआ। आते हुए बात रखने मैंने 2-3 चीज़ लिखा है यहाँ पे, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि आप लोग को सभी को पता है, पहले के टाइम पे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब कुछ नहीं था, साथ ही टोटली इंडिया था। जब ब्रिटिश आके बैठ गए, उसके बाद आज़ाद हुआ, उसके बाद 1947 पे पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो गया। तो पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट था। तो उसके बाद जाके 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। अलग ही सेपरेट हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं वर्ल्ड के 10 टॉप पुअरेस्ट कंट्री में से बांग्लादेश एक आती थी। उसके बाद जिस हिसाब से तरक्की हो रही है बांग्लादेश में, हालांकि पाकिस्तान में भी तरक्की हो रही है। ये आंकड़े के हिसाब से अभी कम नीचे कम हो रहे हैं। लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ट्रेड में, इंडस्ट्री में और फॉरेन रिजर्व्स में, बहुत सारे चीज़ में। एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। इस हिसाब से फ़र्क पड़ता है जीडीपी में, बहुत टोटली डिफरेंस आती है। सिंगल नंबर भी बहुत सारे डिफरेंस लाता है। यहाँ पे बताया गया कि 2011 में बांग्लादेश की $130 की जीडीपी थी। ऐसे में पाकिस्तान का 213 था। पाकिस्तान आगे था उस टाइम पे। 2015 में 208 हुई बांग्लादेश की, उसके बाद पाकिस्तान का 270 था। अभी तक पाकिस्तान लीड कर रहा था। 2019 में 313 के जीडीपी क्रॉस कर चुकी थी बांग्लादेश। इस टाइम पाकिस्तान की जीडीपी कम हो गई, 284 84 में आके अटक गया। यहाँ पे 14% ही ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे दिखा है 208 और 213, लगभग 100 से ऊपर के आंकड़े पार गए। अभी रैंक पे देखा जाए तो 2020 में बताया गया है कि 347 का आंकड़े पार कर चुका है बांग्लादेश, और पाकिस्तान का 300 में है। अभी जिस हिसाब से बांग्लादेश 130 से लेकर 350 के ऊपर के आंकड़े पार कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान 213 से 300 ही कर रहा है। बहुत ही डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं और एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है जीडी पे। यहाँ पे इंक्रीज डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान पे एक्सपोर्ट है, ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान में भी, और बांग्लादेश में भी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है। बांग्लादेश में ज़्यादातर टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सी पोर्ट ज़्यादा है। बहुत ही मात्रा में एक्सपोर्ट होती है। और पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत ही बड़ा है, लेकिन कम मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे दिखना है कि देश पे कौन सी चीज़ का कमियाँ रह रही हो, तो हम लोग कौन सी चीज़ बना सकते हैं देश में। हालांकि मैं तो उतना एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि उस हिसाब से मैं एक अपना विजन बता रहा हूँ। इस हिसाब से देखा जाए तो इंटरनेट यूज़र में भी पाकिस्तान पहले से आगे था, अभी भी आगे है। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश में बोला जा रहा है कि वर्ल्ड के टॉप 5 यूज़र्स, इंटरनेट यूज़र्स में आ चुका है। ऑलमोस्ट 80% से ऊपर यूज़र्स हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी
उसमें तो उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, लेकिन पहले 73% था। सो जैसे कि एजुकेशन में बताया गया है कि 72.8%, लास्ट टाइम की वीडियो में हमने देखा था 72.8%। सो यहाँ पे भी ऐसे ही बताया गया है कि 72.8%, और पाकिस्तान को बताया गया 60%। सो पहले 72 था, 76 या 72 समथिंग था। सो उसके बाद घट के 60 पे आ चुका है। इसमें भी बहुत ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जैसे कि हम लोग जिस देश में रह रहे हैं उस देश में कितनी पॉपुलेशन है, कितना लिटरेसी रेट है। सो अगर उसको लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पूरा है, 90% भी होती है, तो ये बहुत इफेक्ट पड़ जाती है कि जीडीपी में। क्योंकि जो आदमी लिटरेट होते हैं तो वो बाहर जाके काम ज़्यादा नहीं करते, कि अपनी जगह पे अपने बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं। और गवर्नमेंट की फैसिलिटी कैसा है, सो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, पॉलिसी कैसी है, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि जीडीपी के ऊपर। क्योंकि क्या होता है, हम लोग कुछ पढ़े लिखे कुछ करना चाहते हैं, सो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। सो इसमें बहुत ही डिफरेंट होते थे, इसलिए हम लोग बाहर जाके काम करना पड़ता है। इसी हिसाब से जीडीपी में भी बहुत ही ग्रोथ कम दिखती है। सो हालांकि बांग्लादेश में अभी ट्रेड इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल्स में और बाकी सब सारी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ कमियां दिख रही है। आई होप द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी सी दिस वन एंड दे विल वर्क टुगेदर फॉर देयर कंट्री। सो देखते हैं आने वाले दिन में दोनों देश अच्छा हो। सो इस हिसाब से यहाँ बांग्लादेश जिस हिसाब से ग्रोथ हुआ है वो पूरा जंप मार दिया, पूरा जंप मार दिया। सो कॉन्ग्रेचुलेसन आप सबको लिए। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी वीडियो पसंद आए। तो पसंद आए तो आपने नीचे मन की बात रखें, और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।